हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। तो अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर एफडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, एफडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स क्या रहेगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्स्ट्रा का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ में एक एग्जांपल के तौर पे ये भी बताएंगे कि अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर 1 लाख का एफडी करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। ये सभी बात आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो अगर आप किसी भी बैंक में अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं यानी अगर आप एफडी करते हैं तब पहले उस एफडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स आपके लिए जानना ज़रूरी होता है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एफडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर एज लिमिट की बात की जाए तब यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं दिया गया है। यानी अगर आप जनरल सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 18 साल से ज़्यादा है तब भी आप एफडी कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल से अधिक है तब भी आप एफडी कर सकते हैं। और अगर आप माइनर है यानी अगर आपका उम्र अगर 18 साल से कम है तब अगर आप चाहे तो अपने पेरेंट्स के बिहाफ में इस एफडी को कर सकते हैं। अगर एफडी ड्यूरेशन की बात की जाए यानी कितना दिन के लिए आप एफडी कर सकते हैं तब मिनिमम 7 दिन से मैक्सिमम 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आप एफडी कर सकते हैं। अगर मिनिमम अमाउंट की बात की जाए तब मिनिमम केवल 1000 रुपये से आप एफडी कर सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहे आप एफडी कर सकते हैं। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात की जाए तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल का भी सुविधा यहाँ पे दिया गया है, यानी एफडी करने के बाद अचानक अगर आपके पैसे की ज़रूरत होता है तो अगर आप चाहे तो आपके एफडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन किसी कारण अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तब मैक्सिमम 1% तक पेनल्टी चार्जेस लगेगा। अगर इंटरेस्ट पे आउट की बात की जाए यानी एफडी के ऊपर आपका जितना भी इंटरेस्ट बनेगा अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे यानी हर महीने में ले सकते हैं। अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट क्वार्टरली बेसिस पे ले सकते हैं या फिर हाफ ईयरली बेसिस पे यानी 6 महीने अंतर ले सकते हैं या फिर एनुअली बेसिस पे यानी साल में एक बार ले सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट एफडी मैच्योर होने के बाद भी ले सकते हैं। तो गाइस ये सब थे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एफडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स जो आपके लिए जानना ज़रूरी था। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर एफडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूँ कि अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है तब इस बैंक में एफडी करने पर आपको जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट की अगर बात की जाए तो अगर आप 7 दिन से 45 दिन के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 3.50% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 4%। ठीक इसी तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा। और अगर आप 1 साल के लिए अगर एफडी करते हैं या फिर अगर आप 1 साल से 399 डेज के बीच में अगर किसी भी टाइम के लिए एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25%। अगर आप 401 दिन से 3 साल के कम के टाइम के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.60% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.10%। अगर आप 3 साल के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.70% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.20%। और अगर आप 3 साल से भी ज़्यादा टाइम से अगर 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7%। यहाँ पे कुछ स्पेशल एफडी प्लान भी दिया गया है, जैसे कि अगर आप 400 दिन, 456 दिन या फिर 997 दिन के लिए अगर एफडी करते हैं तब यहाँ पे आपको स्पेशल इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। तो चलिए आप एक एग्जाम्पल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर 1 लाख का एफडी अगर डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप 1 लाख के एफडी अगर 1 साल के लिए करते हैं या फिर अगर आप 1 लाख के एफडी अगर 5 साल के लिए करते हैं या फिर अगर आप 1 लाख के एफडी अगर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए अगर 1 लाख के एफडी अगर 1 साल के लिए करते हैं तब आपका लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% और 1 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,06,920 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए 1 लाख के एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपका लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25% और 1 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,07,450 रुपया का। अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए 1 लाख एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50%
और 5 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,38,000। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए 1 लाख का एफ डी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और 5 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,41,480 रुपया का। अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए 1 लाख का एफ डी मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और 10 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,90,550 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए 1 लाख का एफ डी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और 10 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,01,60 रुपया का, यानी 10 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट एक्चुअल अमाउंट से डबल हो जाएगा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर बैंक है और सिक्योरिटी के मामले में काफ़ी सिक्योर बैंक है। तो अगर आप अपने एफडी के ऊपर अगर इतने इंटरेस्ट रेट पाने पर अगर संतुष्ट होंगे तब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।